महाभारत का युद्ध अपने सबसे भयानक रूप में पहुंच चुका था। चारों ओर केवल विनाश था। धरती खून से लाल हो चुकी थी। लेकिन उस युद्ध में एक ऐसा योद्धा भी था जिसे हराना लगभग असंभव था। उसका नाम था अश्वत्थामा, महान गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र। कहा जाता है कि जन्म से ही उसके मस्तक पर एक दिव्य मणि थी जो उसे असाधारण शक्ति देती थी। उसके रहते अश्वत्थामा को कोई बीमारी, भूख या साधारण अस्त्र नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। युद्धभूमि में जब अश्वत्थामा उतरता तो बड़े बड़े योद्धाओं के मन में भी भय पैदा हो जाता। लेकिन सबसे बड़ी समस्या स्वयं द्रोणाचार्य थे। वे इतने शक्तिशाली थे कि पांडवों की सेना लगातार हार रही थी। तब पांडवों ने श्री कृष्ण से कहा, माधव, जब तक द्रोणाचार्य जीवित हैं, हम यह युद्ध नहीं जीत सकते। श्री कृष्ण कुछ क्षण शांत रहे। फिर उन्होंने कहा, द्रोणाचार्य केवल एक चीज से टूट सकते हैं, अपने पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु की खबर से। इसके बाद युद्धभूमि में अश्वत्थामा नाम के एक हाथी को मार दिया गया। फिर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, द्रोणाचार्य को कहो अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर चौंक उठे। उन्होंने कहा, लेकिन यह तो छल होगा। तब श्री कृष्ण बोले, कभी कभी धर्म की रक्षा के लिए कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। युधिष्ठिर धीरे धीरे द्रोणाचार्य के पास गए। द्रोणाचार्य ने उनसे पूछा, सच बताओ युधिष्ठिर, क्या मेरा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया? युधिष्ठिर ने भारी मन से कहा, अश्वत्थामा मारा गया। और फिर बहुत धीमी आवाज में बोले, हाथी। लेकिन द्रोणाचार्य केवल पहली बात सुन सके। एक पिता का हृदय टूट चुका था। उन्होंने अपने अस्त्र नीचे रख दिए और उसी क्षण उनका वध कर दिया गया। जब अश्वत्थामा को अपने पिता की मृत्यु का पता चला तो उसका क्रोध सीमा पार कर चुका था। उसने आकाश की ओर देखकर कहा, पांडवों, आज मैं तुम सबको समाप्त कर दूंगा। उस रात जब पूरा शिविर गहरी नींद में था, अश्वत्थामा चुपचाप पांडवों के शिविर में घुस गया। लेकिन अंधे क्रोध में उसने पांडवों के पुत्रों को ही मार डाला। सुबह जब यह बात श्री कृष्ण को पता चली तो उनका चेहरा क्रोध से भर उठा। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा से कहा, तुमने सोते हुए निर्दोषों का वध किया है। तुमने धर्म की सभी सीमाएं तोड़ दी हैं। अश्वत्थामा क्रोध में बोला, उन्होंने मेरे पिता को छल से मारा था। तब श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, मृत्यु तुम्हारे लिए दया होगी। इतना कहकर श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के मस्तक से उसकी दिव्य मणि निकाल ली। अश्वत्थामा दर्द से चीख उठा। फिर श्री कृष्ण ने उसे श्राप दिया, तुम युगों तक पृथ्वी पर भटकते रहोगे, अकेले, घायल और अमर। कहा जाता है कि उसी दिन से अश्वत्थामा पृथ्वी पर भटक रहा है। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने उसे प्राचीन मंदिरों, घने जंगलों और वीरान स्थानों पर देखा है। कहते हैं उसके माथे का घाव आज भी कभी नहीं भरता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या अश्वत्थामा सच में आज भी जीवित है? अगर हाँ, तो आखिर वो है कहाँ? ऐसी ही रहस्यमयी और अद्भुत कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।